नमस्कार साथियों, 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ करके किसको फायदा पहुंचाने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, बहन मायावती जी कई बार कह चुकी हैं कि हम 2027 का चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि खबर चल रही थी कि बहन जी गठबंधन में शामिल होंगी। उससे पहले कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। साथियों, उसके बाद बहन जी ने अभी फिर 18 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और इतना ही नहीं, जैसे ही बहन जी ने कहा और समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसका भी जिक्र किया। मीडिया में खबरें चलने लगी कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ करके किसको फायदा पहुंचाएंगी। या ये भी खबर चलने लगी कि बहन जी बीजेपी के दबाव से डर गई हैं बीजेपी। साथियों, और ये भी कहा जा रहा था है कि बहन जी समाजवादी पार्टी पर ज्यादा हमलावर रहती हैं, बीजेपी पर कम। साथियों, आपने देखा होगा 9 अक्टूबर की लखनऊ की रैली, जब बहन जी ने उस रैली में कहा था जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो पार्कों को जो टिकट का पैसा था उसी को लेकर के जो पार्कों की हालात थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, वही हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। फिर बहन जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उसके बाद जब पार्क के जो टिकटों का पैसा था उसी पैसे से मरम्मत जब पार्कों की हुई तो सरकार का बहन जी ने धन्यवाद कहा। तो उसी को लेकर तमाम जो पार्टियां थी वो हमलावर हुई। कहीं न कहीं कहा जाता था कि बहन जी ने सरकार का धन्यवाद दिया है। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे, जो उसमें लाखों की संख्या में रैली में लोग पहुंचे थे, वो लोग कहते थे कि सरकार की मदद से रैली हुई है। ये नैरेटिव सेट किया जाता है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में नैरेटिव सेट किया जाता है, कहा जाता है कि बहन जी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई रहती हैं ज्यादातर। जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहन जी ने 7 से 12 तक की सरकार जो अपनी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तमाम महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, स्मारक बनाए, तमाम काम बहुजन महापुरुषों के नाम से हुए। उन जिलों के नाम बदले गए। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत गांव अंबेडकर ग्राम विकास योजना चलाई गई, तमाम स्कीमें चलाई गई, तमाम जिलों के नाम बदले गए। बहन जी इसको लेकर के हमलावर रहती हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम से जो जिले बदले गए, जो उनका नाम जिलों के नाम बदले गए तो उसको लेकर कैसे आपके बीच में पेश किया जाता है कि बहन जी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती हैं ज्यादा, बीजेपी पर कम। आपको सभी को मालूम होगा, प्रमोशन में आरक्षण का बिल का मुद्दा हो, तमाम जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए उसको लेकर के बहन जी, आपको पता होगा बहन जी गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र करती हैं। और साथ ही आज जो खबर चलाई जाती है मीडिया में कि बहन जी बीजेपी के डर से या अकेले चुनाव लड़कर किसको फायदा पहुंचाएंगी। साथियों, 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट किया गया था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जबकि जो करहल में उपचुनाव हो रहा था उसमें परिवार के ही लोग, जीजा जी लड़ रहे थे और भतीजा। और इतना ही नहीं, अपर्णा यादव जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। साथियों, आप खुद बता सकते हैं कि कौन बीजेपी की बी टीम है। और इतना ही नहीं, बहन जी ने 2027 के लिए ऐलान किया है। उस रैली में कहा था
कि 2027 में 5वीं बार सरकार बनानी है। तैयारी चल रही है। उसके बाद तमाम जो तैयारी, उसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही, बैठक हो रही है और यही नैरेटिव सेट किया जाता है कहीं न कहीं 2027 का चुनाव बीजेपी बनाम सपा बनाने की कोशिश हो रही है। जबकि बहन जी लगातार मीटिंगें कर रही हैं, उनके कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, जो 2007 के फार्मूले पर बहुजन समाज पार्टी 27 का चुनाव लड़ने के लिए आगाज कर चुकी है, यूं कहें बहन जी ने ऐलान कर दिया है 2007 के फार्मूले पर। क्या आप लोग जितने दर्शक हैं बताइएगा, क्या 2007 की तरह 2027 में बहुजन समाज पार्टी वापसी कर पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ये नैरेटिव सेट किया जाता है, उस पर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हो तो इस द बहुजन दस्तक 8887 को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।